चला यहाँ पर करीब 5 बज रहे हैं। तो अभी हम समसामयिक जो बातें कर रहे हैं कि समाज में जो घट रहा है गोविंद जी, तो मैं चाहूँगी कि एक रचना मैं आपसे सुनूँ, क्योंकि आप तो निर्बाध लिखते हैं और लगातार बहुत ही सुंदर लिखते हैं। तो कुछ जी, समसामयिक चलिए पर आपने जब बोला है तो एक समसामयिक के साथ-साथ वो देश पर भी है कि अनु जी वाह! इतने वाद-विवाद के बाद जब हम जाते हैं उन सैनिकों की ओर कि हम लोग तो अपने जीवन में हर तरह की सुख-सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। लेकिन उन माँ-बाप से हम पूछ सकते हैं कि जिनका बेटा भले ही अकेला है किसी-किसी का, तो वो सीमा पर है। तो उस सीमा पर जब बेटा होता है, तो शायद माता-पिता हर समय चिंता में रहते हैं कि क्या कल हम उसको देख पाएँगे या नहीं देख पाएँगे। तो ऐसी ही परिस्थिति पर कहीं पे एक युद्ध का माहौल था और इस युद्ध के माहौल में जब माता-पिता चिंतित थे, तो उन्हें स्वप्न आता है। स्वप्न में वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं वहाँ पर। तो वो एक थोड़ी-सी मैंने 4-5 लाइनों में कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो आइए बहुत सुनाते हैं। स्वागत है, बढ़िया, हाँ। माँ जब पुकारती है तो क्या कहती है कि कहाँ हो लाल आ जाओ तुम्हारी माँ बुलाती है। कहाँ हो लाल आ जाओ तुम्हारी माँ बुलाती है। याद में आज तक देखो है उसकी सूखी छाती है। तुम्हें वह एक नजर देखे यही उसकी तमन्ना है। तुम्हें वह एक नजर देखे यही उसकी तमन्ना है। यही सब सोच कर देखो तुम्हारे पास आती है। कहाँ हो लाल आ जाओ तुम्हारी माँ बुलाती है। बेटा क्या कहता है कि सुनी आवाज बेटे ने पुकारा, माँ यहाँ हूं मैं। क्या कहता है देखिए, भावना वही है कि सुनी आवाज बेटे ने पुकारा, माँ यहाँ हूं मैं माँ की गोद में बैठा, दूर तुझसे कहाँ हूं मैं। देखिए मतलब एक भाव कि सुनी आवाज बेटे ने पुकारा, माँ यहाँ हूं मैं माँ की गोद में बैठा, दूर तुझसे कहाँ हूं मैं। तू घर को लौट जा मैया, तू घर को लौट जा मैया, मैं जल्दी घर को आऊंगा। मुझे भी याद तेरी माँ बहुत देखो सताती है। कहाँ हो लाल आ जाओ तुम्हारी माँ बुलाती है। अब वो सामने क्यों नहीं आता है? परिस्थितियां देखिए अनुजी कि लहू था बह रहा उसके, था घायल युद्ध में वह तो, हुआ संवाद माँ से था, तभी से रो रहा था वो। तभी हिचकी थी आई एक गर्दन, एक तरफ लुढ़की, तिरंगा ओढ़ कर आया, मलोरी गा सुनाती है। कहाँ हो लाल आ जाओ तुम्हारी माँ बुलाती है। अब ये इतना भावनात्मक है गीत कि मतलब इसमें चार बंद है, उनमें ही सारी चीजें आ जाती हैं कि एक माता पिता के सपने होते हैं कि बेटे के प्रति कितने कर्तव्य निभाने होते हैं और बेटे को कितने कर्तव्य उनके प्रति निभाने होते हैं। और ऐसे में जब बेटा सीमा पर होता है, युद्ध चल रहा होता है, लेकिन बेटा कभी भी ये बताता नहीं है कि माँ मैं इस परिस्थितियों में हूँ, क्योंकि वो जानता है कि घर पे अगर गलत हम बताएंगे कि मैं इस कठिन परिस्थितियों में हूँ, शायद चिंता हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से चीजें होती हैं। तो ये इस रचना के बाद मैं चाहूंगा फिर आपकी ओर चलूं। काफी भावनात्मक माहौल हो गया इस हाँ, समय पे। सच में आप जब पढ़ भी रहे थे तो वो आपकी भी आँखें भीग रही थी, शब्द भीग रहे थे, गला अवरुद्ध हो रहा था और एक शब्द चित्र जो आपने सामने बनाया था तो वो सोच करके ही मन बड़ा बहुत ही हृदय स्पर्शी गीत आपने लिखा है, छोटा-सा गीत है मगर पूरी मतलब भावपूर्ण लिखा है आपने। एक माँ-बाप जब अनुज एक लोग सुनना चाहते हैं, छोटा सा ही सुनना पसंद करते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाएं, क्योंकि समय नहीं किसी के पास है। तो शेरो शायरी की अपेक्षा मुझे अच्छा लगता है कि इन सब चीजों को लिखना, लोगों के भाव को जोड़ना अपने साथ। और उन्हीं में एक रचना मैंने लिखने का प्रयास किया कि जब पति और पत्नी दो ही होते हैं। अभी आपने कहा